प्यारे विद्यार्थियों, सॉइल मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन के इस तीसरे भाग में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेदरिंग और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के बारे में चर्चा किया था। आइए हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेदरिंग या इरोजन दो प्रकार का था आपका। पहला था इसमें फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन, जिसके 4 फैक्टर थे। 4 कारणों से फिजिकल या आपका मैकेनिकल वेदरिंग होता था। पहला इसमें आपका था टेम्परेचर चेंज, दूसरा आपका था वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, तीसरा आपका था स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट, और चौथा रीजन था आपका एब्रेजन। इसमें मैकेनिकल या आपका फिजिकल जो वेदरिंग था, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या थी कि इसमें जो भी सॉइल फॉर्म होती है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता है और इससे बनने वाली सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल जैसे ग्रेबल और सैंड बनती है। दूसरा वेदरिंग या इरोजन आपका था केमिकल वेदरिंग या डिकम्पोजिशन। केमिकल वेदरिंग या डिकम्पोजिशन में क्या है कि इसमें जो सॉइल बनती है उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक पर केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो न्यू रॉक आपकी बनती है या न्यू सॉइल जो बनती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होने के कारण नई सॉइल जो बनती है उसके प्रॉपर्टी जो है पेरेंट रॉक से डिफरेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के कारण। इसमें जो सॉइल बनती है आपकी फाइन ग्रेन सॉइल, कोहेसिव सॉइल, इसके एग्जाम्पल थे आपके सिल्ट एंड क्ले। ये सॉइल जो बनती है हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका जो है देखा था किन किन रीजनों से आपका जो है केमिकल वेदरिंग होती है। तो इसके 5 फैक्टर हम लोगों ने देखे थे। पहला इसमें आपका था हाइड्रेशन, दूसरा था आपका कार्बोनेशन या लीचिंग, तीसरा फैक्टर आपका था ऑक्सीडेशन, चौथा था सॉल्यूशन, और पांचवा था आपका जो है हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हम लोगों ने सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन या जो भी रॉक का वेदरिंग हुआ है या इरोजन हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन किन मीडियम से होता है और डिपोजिशन कैसे होता है, वो किस प्रकार की सॉइल बनती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इसमें जो है 4 प्रकार से आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, 4 मीडियम है। पहला आपका वाटर, दूसरा विंड, तीसरा ग्लेशियर, चौथा ग्रेविटी है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी। यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में 3 तरह की सॉइल बनती है। पहला आपका जो है इसमें था एलुवियल या फ्लूवियल सॉइल। ये जो सॉइल होती है ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर होती है, डिपॉजिटेड इन रिवर बेड, माउथ ऑफ स्ट्रीम के मुहाने पर। ये जो सॉइल होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। ये सॉइल एलुवियल या फ्लूवियल सॉइल क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या था आपका ग्रेबल एंड सैंड। दूसरी जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपकी है वो है लैकस्ट्राइन सॉइल। ये आपका जो है डिपॉजिटेड इन लेक बेड, ये स्टिल वाटर रुके हुए पानी में जमकर बनती है। सिल्ट एंड क्ले इसका एग्जाम्पल था। तीसरी जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो आपका मैरीन सॉइल, डिपॉजिटेड इन सी बेड। और इसके बाद दूसरी जो सॉइल थी आपकी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल में मेनली 2 तरह की सॉइल इसमें थी।
इसका स्पेशल नाम है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल ये मेनली एरिड रेजिन और सैंडी बीच में जो है पाई जाती है। इसमें जो सॉइल आपकी बनती है ड्यून्स या सैंड ड्यून्स, इसमें कोर्स पार्टिकल सैंड, कोर्स पार्टिकल होते हैं सैंड एंड कोर्स सिल्ट। दूसरा इसमें सॉइल था आपका जो है लॉइस। लॉइस में जो है फाइन सिल्ट एंड क्ले पाई जाती है। इसकी प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है लॉइस की, लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, कोलैप्सिबल सॉइल होती है। इसकी बियरिंग कैपेसिटी लो होती है, लो बियरिंग कैपेसिटी। परमिबिलिटी इसकी लार्ज होती है, लार्ज परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल और वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का हम लोगों ने रिवीजन किया। इसके बाद देखिए तीसरा था आपका ग्लेशियल डिपॉजिट सॉइल। ग्लेशियल आपका क्या होता है, बर्फ़ के कंपैक्टेड फॉर्म को, बर्फ़ के कंपैक्टेड फॉर्म को या बर्फ़ कंपैक्ट जब हो जाती तो ग्लेशियर का रूप ले लेती है। तो इसके कारण जब ग्लेशियर टूट करके दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो अपने साथ जो है चट्टानों को भी तोड़ कर ले जाते हैं। इससे जो सॉइल आपकी बनती है ग्लेशियल सॉइल बनती है। इसे ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल ड्रिफ्ट या ग्लेशियल टिल कहा जाता है। ग्लेशियल टिल कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ टिल जो है, टिल जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपका जो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर यहाँ पे होता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण बनता है, ग्लेशियर के मेल्टिंग कारण बनता है। इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट एंड टिल। ड्रिफ्ट एंड टिल ये जो है आपका ग्लेशियल डिपॉजिटेड सॉइल है। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि ये सॉइल ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले का मिक्सचर होता है, जो कि क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल होता है, जो कि क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल होता है। इसके बाद चौथा था ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ग्रेविटी फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें जो मेन सॉइल आपको बनती है कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल, इसे टेलस सॉइल भी कहा जाता है। कोलुवियल या टेलस आपका बोला जाता है। टेलस जो सॉइल होती है माउंटेन वैली में पाई जाती है। इसमें इर्रेगुलर कोर्स पार्टिकल होते हैं, इर्रेगुलर कोर्स पार्टिकल होते हैं। अब पिछले लेक्चर के रिवीजन के बाद हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में जो मेजर सॉइल डिपॉजिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इंडिया में मेजर सॉइल डिपॉजिट्स जो है वो 5 प्रकार के हैं। इंडिया में मेजर सॉइल डिपॉजिट्स जो है 5 प्रकार के हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में जो मेजर सॉइल डिपॉजिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेजर सॉइल डिपॉजिट्स आपके क्या क्या हैं। तो ये 5 प्रकार के हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो पहली सॉइल इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल की पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इसके बारे में देखना, इंडिया में जो मेजरली सॉइल पाई जाती है वो आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, अब ये मेजरली कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में। अगर इंडिया की हम बात करें तो ये मेजरली जो है ये सॉइल नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में मुख्यतः पाई जाती है।
अब ये नॉर्थ इंडिया के किन भागों में मिलती है? ये सॉइल इंडस सिंधु प्लस गंगा, जो गंगा नदी है सिंधु नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाई जाती है। और ये सॉइल जो है कुछ भाग इसका जो है साउथ इंडिया के पेनिनसुलर भाग में पाई जाती है, साउथ इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। अब ये पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर आपका क्या होता है? ये आपका जो है जो समुद्र तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग में कुछ भागों में ये पाई जाती है। जो समुद्री किनारा होता है उसका पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। तो समुद्र तटीय भाग में जो है ये कुछ सॉइल आपकी साउथ इंडिया में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब ये सॉइल की जो है मेन प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? इस सॉइल की मुख्य प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है सैंड सिल्ट क्ले के अल्टरनेट लेयर के जमा होने से बनती है। इस सॉइल की मुख्य प्रॉपर्टी, इस सॉइल की मुख्य गुण या मुख्य प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सॉइल सैंड सिल्ट एंड क्ले के अल्टरनेट लेयर के जमने से बनती है तथा यह बहुत उपजाऊ होती है। तथा यह बहुत उपजाऊ होती है। इसकी डेंसिटी लो होती है। ये लो डेंसिटी की सॉइल होती है। ये लो डेंसिटी की सॉइल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप के समय लिक्विफिकेशन होने का चांस होता है। भूकंप के समय लिक्विफिकेशन होने का चांस होता है। तो ये मुख्य प्रॉपर्टी हैं एलुवियल सॉइल की। ये सॉइल मुख्यतः जो पाई जाती है उत्तरी भारत में पाई जाती है और साउथ इंडिया के कुछ भागों तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये उत्तरी भारत में जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो प्लेन पाया जाता है उसमें पाई जाती है। ये सॉइल की मुख्य प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें सैंड सिल्ट क्ले अल्टरनेट लेयर
में जमने के कारण बनती है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है, कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी की सॉइल होती है। भूकंप के समय लिक्विफिकेशन होने का चांस होता है। अब दूसरी सॉइल की चर्चा हम लोग करते हैं। दूसरी सॉइल की चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरी सॉइल हमारी है, पहली सॉइल हमने देखा एलुवियल सॉइल, जो मेजर सॉइल इंडिया में पाई जाती है वो आपकी कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। अब दूसरी सॉइल की हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरी सॉइल आपकी है ब्लैक कॉटन सॉइल। दूसरी सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है इसको, ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल इसको बोला जाता है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल मुख्यतः ये सॉइल मुख्यतः सेंट्रल इंडिया तथा साउथ इंडिया के कुछ भागों में, साउथ इंडिया के कुछ भागों में पाई जाती है। साउथ इंडिया के कुछ भागों में पाई जाती है। अब ये बनती कैसे है, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। ये सॉइल बनती कैसे है? तो ये आपका जो है बसाल्ट, ये सॉइल जो होती है बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल फॉर्म है, रेजिडुअल सॉइल है। बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल सॉइल है। रेजिडुअल सॉइल का मतलब क्या हुआ? बसाल्ट एंड ट्रैप डिसइंटीग्रेट होकर पेरेंट रॉक पर ही जमा होकर जो सॉइल फॉर्म करते हैं वो आपका क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण होता है। ये आपका जो है क्या है? बसाल्ट एंड ट्रैप का रेजिडुअल सॉइल है ये आपका। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसकी जो मेन प्रॉपर्टी आपकी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की, इसमें क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में या मेजरली जो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है? मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। इस सॉइल में बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। क्ले मिनरल पाया जाता है, जिसके कारण अब इसमें देखिएगा, जिसके कारण सॉइल को पानी मिलने पर अधिक स्वेल करती है। दूसरा, सूखने पर अधिक श्रिंक करती है। अधिक श्रिंक करती है। थर्ड पॉइंट, लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है। लार्ज वॉल्यूमेट्रिक
लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है, लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में हाईली स्वेलिंग एंड हाईली श्रिंकेज या वॉल्यूमेट्रिक चेंज होने का क्या रीज़न होता है। तो वो रीज़न होता है कि मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें जैसे ही पानी मिलता है तो बहुत अधिक मात्रा में स्वेल करने लगती है, और जब पानी सूखता है तो ये श्रिंक कर जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं सॉइल में, और लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज इसके कारण होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपका बसाल्ट एंड ट्रैप का ये रेजिडुअल फॉर्म है। बसाल्ट एंड ट्रैप का क्या है, रेजिडुअल फॉर्म है, और ये सॉइल मुख्यतः जो है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें ये आपका है कि इस सॉइल में फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं, या फाउंडेशन नहीं बनाना चाहिए, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना चाहिए। अगर बनाना ज़रूरी है, अगर बनाना ज़रूरी हो जाए तो इसमें हम अंडर रिम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। अगर फाउंडेशन बनाना ज़रूरी हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडर रिम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं या बनाते हैं। इस सॉइल में फाउंडेशन नहीं बनाते हैं, फाउंडेशन अवॉइड करना चाहिए, फाउंडेशन अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यदि फाउंडेशन बनाना ज़रूरी हो, यदि फाउंडेशन बनाना ज़रूरी हो, यदि फाउंडेशन बनाना ज़रूरी हो तो अंडर रीम्ड पाइल फाउंडेशन अंडर रिम पाइल फाउंडेशन बनाते हैं, अंडर रिम पाइल फाउंडेशन बनाते हैं। अंडर रिम पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इससे क्या होती है, बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रिम में क्या होता है, इसमें बल्ब होते हैं, ये इस तरह से बल्ब बनाया जाता है अंडर रिम पाइल फाउंडेशन में। इस तरह से बल्ब ये बनाया जाता है जिससे सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, फाउंडेशन का एरिया बढ़ जाता है। अंडर रिम ये बल्ब बनाए जाते हैं, ये क्या हैं, बल्ब हैं। तो इस सॉइल में क्या है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसमें क्या होता है कि आपका जो है फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन अवॉइड करना चाहिए। अगर बनाना ज़रूरी हो तो अंडर रिम पाइल फाउंडेशन को बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस सॉइल में जो ये ब्लैक सॉइल है, इसका ब्लैक कॉटन कैसे नाम पड़ा, तो इस सॉइल में ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन की खेती इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इस सॉइल का नाम ब्लैक कॉटन सॉइल पड़ गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सॉइल के लिए है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सॉइल में कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस सॉइल का नाम ब्लैक कॉटन सॉइल
ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो है, जो दूसरी मेजर इंडिया में आपकी सॉइल पाई जाती ब्लैक कॉटन सॉइल, उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब तीसरी सॉइल की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लैटेराइट सॉइल। तीसरी जो सॉइल आपकी है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है आपका, ये मेजरली जो पाया जाता है ये आपका सेंट्रल, साउथ और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है मेजरली। तो लैटेराइट सॉइल के बारे में देखते हैं हम लोग। लैटेराइट सॉइल, थर्ड जो आपकी सॉइल है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या होती है? मेजरली ये सेंट्रल, साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। और इसकी मुख्य प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका कलर जो है रेड और पिंक होता है, रेड या पिंक होता है। ये सॉइल पानी, नमी जब इसमें रहता बहुत सॉफ्ट रहती है, धीरे धीरे सूखने के बाद ये हार्ड हो जाती है। तो इस सॉइल की मेजर जो प्रॉपर्टी आपकी है, ये सॉइल सेंट्रल, साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया के भागों में पाई जाती है, भागों में पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे या जिसके कारण इसका कलर रेड और पिंक होता है, तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत अधिक होता है। इस सॉइल में नमी रहने पर, इस सॉइल में नमी रहने पर बहुत सॉफ्ट होता है, परंतु समय के साथ सूखने पर हार्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन ऑक्साइड आपका जो है अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका कलर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड पिंक या रेड हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होती है। ये सॉइल मेजरली सेंट्रल, साउथ और ईस्टर्न इंडिया के भागों में पाई जाती है। ये इसके मुख्य पॉइंट हैं।
चौथी सॉइल का हम लोग बात करते हैं डिजर्ट सॉइल। चौथी जो सॉइल है आपकी डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल, ये सॉइल मेजरली राजस्थान तथा उसके पड़ोसी राज्यों में पाई जाती है। ये सॉइल राजस्थान ये सॉइल राजस्थान तथा उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है। कुछ भागों में पाई जाती है। ये सॉइल मेनली डिजर्ट सॉइल, जो आपको मैंने अभी बताया था ट्रांसपोर्टेशन वाले में कि डिजर्ट जो सॉइल मेनली आपका विंड ट्रांसपोर्टेड होती है, वो डिजर्ट वाली सॉइल आपकी जो है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है मेनली राजस्थान में पाई जाती है, जो रेगिस्तान क्षेत्र है इंडिया का, तथा उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है। अब इस सॉइल की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था उसमें कि सैंड ड्यून्स होता है। सैंड ड्यून्स जो है कोर्स पार्टिकल होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के कोर्स पार्टिकल होते हैं, जिसमें आपका क्या क्या पाया जाता है, सैंड और कोर्स सिल्ट पाया जाता है। और इसके अलावा जो लॉइस था उसमें आपका जो है सिल्टी क्ले होता है, यानी कि सिल्ट और क्ले पाई जाती है, उसे सिल्टी क्ले भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है मेनली सैंड ड्यून्स यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल होते हैं, और इनकी ये बहुत कोलैप्सिबल सॉइल होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोलैप्सिबल सॉइल होती है, कोलैप्स, पानी डालते ही क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है। ठीक, तो इसमें मेजरली आपका जो है ये कोलैप्सिबल सॉइल है, या सैंड ड्यून्स यूनिफॉर्म कोर्स पार्टिकल होते हैं ये आपके। इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, डेंसिटी भी इसकी लो होती है। तो इसके लिए इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका डेंसिफिकेशन किया जाता है। बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डेंसिफिकेशन किया जाता है। आगे ये टर्म आपको पता चलेगा डेंसिफिकेशन क्या होता है। ठीक, आगे इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट जो सॉइल है आपका जो है, लास्ट सॉइल आपका है मैरीन सॉइल। पांचवा सॉइल अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैरीन सॉइल क्या होता है आपका जो है, ये मेजरली कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका जो है इंडिया के कोस्टल रीजन में मुख्यतः पाया जाता है। भारत के कोस्टल रीजन में मुख्यतः ये आपका एक नैरो बेल्ट में पाया जाता है। ये सॉइल इंडिया के कोस्टल
रेजिन समुद्र तटीय भाग, कोस्टल रेजिन समुद्र तटीय भाग के नैरो बेल्ट में पाई जाती है, नैरो बेल्ट में पाई जाती है। अब मैरीन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होते हैं? इनकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, डेंसिटी भी लो होती है, और ये क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ऑर्गेनिक सॉइल की होती है। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका मैरीन सॉइल है। मैरीन सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक मात्रा में इसमें आपके पाए जाते हैं मैरीन सॉइल में, जो भी समुद्री सॉइल होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, अदर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे ये जो 5 टाइप हम लोगों ने चर्चा किया, जो मेन थिंग्स थी उसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैरीन सॉइल में मेजरली आपका ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है। ये कोस्टल रीजन मतलब जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक नैरो बेल्ट में ये आपकी मैरीन सॉइल पाई जाती है। इंडिया के नैरो बेल्ट में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। जो मैरीन सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अदर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका जो है इंडिया में जो मेजरली सॉइल पाई जाती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अदर सॉइल पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अदर सॉइल क्या क्या पाई जाती हैं? अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, हेडिंग लिखिएगा, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में आपका क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहला आपका है बेंटोनाइट। ये सॉइल आपका क्या होता है? ये सॉइल आपका कैसे बनता है? बेंटोनाइट सॉइल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बेंटोनाइट सॉइल के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि ये सॉइल जो है वॉल्केनिक ऐश ज्वालामुखी राख के डिकम्पोजिशन से बनती है, और इस सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था ब्लैक कॉटन सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिस भी सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो सॉइल, उसमें हाईली स्वेलिंग एंड हाईली श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होगी, हाईली उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी प्लास्टिसिटी अधिक होगी, ये सब प्रॉपर्टी उसमें होगी। तो बेंटोनाइट सॉइल में भी क्या होता है, मेजर जो कंपोनेंट होता है वो बेंटोनाइट सॉइल में भी जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट। अब ये बनती कैसे है इसके बारे में लिखते हैं। ये सॉइल ज्वालामुखी राख वॉल्केनिक
वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश के, वॉल्केनिक ऐश के डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, वॉल्केनिक ऐश के डीकम्पोजिशन से बनती है, बनती है। इसमें अधिक मात्रा में, इसमें मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, मेनली ये जो सॉइल बनी होती, मेजर जो कंपोनेंट इसमें होता है, मेजर कंपोनेंट मॉन्ट मोरिल्लोनाइट, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट, क्ले मिनरल, क्ले मिनरल, क्ले मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है। अब क्ले मिनरल अगर ये मॉन्ट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल किसी भी सॉइल में अगर पाया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हाईली स्वेलिंग, हाईली श्रिंकेज, हाईली स्वेलिंग, हाईली श्रिंकेज, लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें पाई जाएंगी। ठीक, ये कॉमनली हर सॉइल के साथ रहेगा। बेंटोनाइट का जो मेजर कंपोनेंट है मॉन्ट मोरिल्लोनाइट है, ये ज्वालामुखी के वॉल्केनिक ऐश के डीकम्पोजिशन से बनती है, ज्वालामुखी राख के वॉल्केनिक ऐश के डीकम्पोजिशन से बनती है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके हैं बेंटोनाइट सॉइल में। मॉन्ट मोरिल्लोनाइट जो ब्लैक कॉटन सॉइल हम लोगों ने चर्चा किया उसमें भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी सॉइल की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। दूसरी सॉइल कैलिच है। दूसरी सॉइल क्या है, कैलिच, कैलिच, CALICHE, कैलिच। कैलिच जो सॉइल है इसमें ग्रेबल, ग्रेबल, सैंड, सिल्ट, ग्रेबल सैंड सिल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ जुड़े होते हैं, के साथ जुड़े होते हैं, के साथ जुड़े होते हैं। तो कैलिच में क्या होता है, ग्रेबल, सैंड, सिल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ जुड़े होते हैं। ये आपका जो है कैलिच हो गया। तीसरा जो सॉइल है आपका जो है ह्यूमस है, ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें, झाड़ियाँ या वेजिटेबल है, इनके सड़ने से जो सॉइल बनती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस आपका जो है पेड़ पौधों की पत्तियां, तने, जड़, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, तना, जड़, वेजिटेबल के सड़ने से, वेजिटेबल के सड़ने से जो सॉइल बनती है, सड़ने से जो सॉइल बनती है, जो सॉइल बनती है, जो सॉइल बनती है उसे ह्यूमस, उसे ह्यूमस सॉइल कहते हैं, ह्यूमस सॉइल कहते हैं, ह्यूमस सॉइल कहते हैं। ये आपका ह्यूमस सॉइल है, पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, पेज। अब इसकी क्या होती है, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ह्यूमस जो होता है यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट जिसमें मेनली है, तो बेयरिंग कैपेसिटी कम होगा और इंजीनियरिंग कार्य के लिए सूटेबल नहीं होगी।
इंजीनियरिंग कार्य के लिए ये सूटेबल नहीं होगी। चौथी सॉइल हम लोग बात करते हैं लोम। चौथी सॉइल हम लोग बात करते हैं लोम। चौथी सॉइल बात करते हैं लोम। लोम क्या होता है? लोम आपका सैंड सिल्ट क्ले, यह सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, जिसमें कोई भी पदार्थ, जैसे ये तीनों सैंड सिल्ट क्ले जो भी ये तीनों पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ 50% से अधिक नहीं होता है। 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 इसमें क्या होगा कि सभी कंटेंट 50% से कम होंगे, 50% से अधिक कोई भी कंटेंट नहीं होगा। ये लोम की आपकी क्या है? डेफिनीशन है लोम। तो 4 सॉइल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 5वीं सॉइल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 5वीं सॉइल आपका क्या है? 5वीं सॉइल है मार्ल। 5वीं सॉइल क्या है? मार्ल। मार्ल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। 5वीं सॉइल आपकी है मार्ल। 5वां सॉइल देखते हैं मार्ल। मार्ल क्या होता है आपका जो है? ये कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले होती है। ये क्या होती है? ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले होती है। कंटेनिंग क्ले होती है। तो ये बनती कैसे है? ये समुद्री जानवरों के कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है। ये समुद्री जानवरों की समुद्री जानवरों की कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से समुद्री जानवरों की कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है। समुद्री जानवरों की कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती। ये कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले होती है। ये समुद्री जानवरों कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है। ये क्या होती है? ये स्टिफ सॉइल है। ये स्टिफ सॉइल है। मार्ल के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल आपका जो है, ये है मक। छठा जो सॉइल आपका है मक, MUCK, मक। नेक्स्ट सॉइल, छठी जो सॉइल आपकी है मक। मक के बारे में देखते हैं। मक आपका क्या होता है? मक क्या है? ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल तथा हाईली डिकम्पोज्ड
ऑर्गेनिक कंटेंट का मिक्सचर है। अब इसका कलर कैसा होता है? ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। ये आपका कैसा होता है? डार्क ब्लैक कलर का होता है। डार्क ब्लैक कलर का होता है। डार्क ब्लैक कलर का होता है। अब इसमें देखिए ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? हाईली प्लास्टिसिटी होगी, हाईली कोलैप्सिबल सॉइल ये आपका होगा। हाईली प्लास्टिसिटी इसमें आपकी पाई जाएगी। इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। इंजीनियरिंग कार्य के लिए क्या होगा? सूटेबल नहीं होगा। जो मार्ल और मक सॉइल है, ये मेजरली आपका पाया कहाँ पे जाता है? तो ये आपका पाया जाता है मैरीन ओरिजिन में। इसको ध्यान रखना है। ये मैरीन ओरिजिन सॉइल है, मतलब समुद्र की तली में पाया जाता है। ये मैरीन ओरिजिन सॉइल है। और ये वाली भी आपका क्या है? ये मैरीन ओरिजिन सॉइल है। मैरीन ओरिजिन सॉइल है। ये आपको ध्यान रखना। ये आपका क्या है? ये भी आपका मैरीन ओरिजिन सॉइल है, मक। और यहाँ पे एक सॉइल और हम लोगों ने देखा था, ह्यूमस का कलर कैसा होता है? ये आपका जो है डार्क ब्राउन कलर इसका होता है। ये आपका क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। डार्क ब्राउन कलर होता है किसका? ह्यूमस का। डार्क ब्राउन कलर ह्यूमस का होता है। मार्ल हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले है। ये समुद्री जानवर कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है। ये स्टिफ सॉइल है, मैरीन ओरिजिन सॉइल है, मतलब समुद्र की तली में मिलती है, या मैरीन ओरिजिन। मक आपका क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंटेंट का मिक्सचर है। फाइन ग्रेन सॉइल तथा हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का क्या है? ये ऑर्गेनिक कंटेंट का मिक्सचर है। ये डार्क ब्लैक कलर की होती है। ये मैरीन ओरिजिन सॉइल है। अब इसका क्या होगा? डार्क ब्लैक कलर, इसकी बीयरिंग कैपेसिटी कम होती है, प्लास्टिसिटी अधिक होती है, और ये फाउंडेशन के लिए सुइटेबल नहीं होती है, जिसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट सॉइल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सॉइल आपका है पीट। नेक्स्ट सॉइल आपका क्या है? पीट। पीट की हम लोग बात करते हैं। पीट क्या है? ये आपका जो है, ये ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। यहाँ पे बस इतनी बात आपकी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। पीट के बारे में पूछेगा, ऑर्गेनिक सॉइल है या ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल या आपका क्या है? ऑर्गेनिक क्ले सॉइल ये आपका होगा। ऑर्गेनिक सॉइल या आपका क्या है? ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। ये आपका क्या होता है? वेजिटेबल कंटेंट को, या पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो वेजिटेबल कंटेंट है, वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने से ये आपको बनता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है, ये क्या है? वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने पर बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्वैम्प। इसका एग्जाम्पल है स्वैम्प। वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने पर, वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने पर बनता है। ये आपका ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। इसका एग्जाम्पल है सॉइल। ठीक,
नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट था, अब इसको आगे मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। वेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? ये सॉइल ज्वालामुखी राख वॉल्केनिक ऐश के डीकम्पोजिशन से बनती है। इसमें मेजर कंपोनेंट मॉन्ट मोरेलोनाइट क्ले मिनरल होता है। इसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मॉन्ट मोरेलोनाइट होता है बेंटोनाइट सॉइल में। कैलिच, ये इसमें क्या होता है? ग्रेबल सैंड सिल्ट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़े होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां, तना, जड़ वेजिटेबल के सड़ने से जो सॉइल बनती है उसे ह्यूमस सॉइल कहते हैं। यह डार्क ब्राउन कलर की होती है, लोम क्या होता है? यह सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी पदार्थ 50% से अधिक नहीं होता है, या कोई भी कंटेंट इसमें 50% से अधिक नहीं होगा। सभी कंटेंट 50% से क्या होंगे? कम होंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। नेक्स्ट सॉइल आपका जो है यहाँ पे टफ है। नेक्स्ट सॉइल क्या है? टफ है। ये सॉइल क्या है? आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल है। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं 8 नंबर पे। ये आपका क्या है? टफ है। टफ क्या होता है? टफ क्या है? ये फाइन ग्रेन सॉइल है। ये आपका क्या है? ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। ये आपका क्या है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। अब ये बनता कैसे है? ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आती है। ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आती है। जो वाटर आर विंड के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। विंड के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। जो विंड के द्वारा, वाटर या विंड के द्वारा डिपॉजिट, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। जो ज्वालामुखी, यहाँ लिखिएगा, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आती है, जो वाटर या विंड के डिपॉजिट बाहर आती है, जो वाटर आर विंड के डिपॉजिट, वाटर या विंड के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। जो वाटर या विंड के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। तो टफ ये आपका हो गया। नेक्स्ट सॉइल की हम लोग बात करते हैं कुमुलोज सॉइल। नेक्स्ट सॉइल आपका है कुमुलोज सॉइल। यह क्या है? कुमुलोज सॉइल क्या है? यह पीट आर मक है। यह क्या है? पीट आर मक है। अब ये बनता कैसे है? या पीट आर मक है, यह बनता कैसे है? वाटर लॉग्ड, मतलब जलग्रस्त क्षेत्रों में, जलग्रस्त क्षेत्रों में आर नमी वाले क्षेत्रों, वाटरलॉग्ड या नमी की स्थिति में
क्षय या रासायनिक रूप से 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 एकत्र या एक्युमुलेशन संचय, रासायनिक रूप से संचय, एक्युमुलेशन रासायनिक रूप से संचय एक्युमुलेशन, वाटर लॉग्ड या नमी की स्थिति में क्षय या रासायनिक रूप से संचय एक्युमुलेशन, रासायनिक रूप से संचय एक्युमुलेशन के द्वारा बनी सॉइल को कुमुलोज सॉइल कहते हैं। कुमुलोज सॉइल कहते हैं। अब इसमें भी क्या है, मक एंड पीट की तरह क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें आपका ज़्यादा पाया जाता है। वाटर लॉग्ड या नमी की स्थिति में क्षय या रासायनिक रूप से संचय एक्युमुलेशन के द्वारा बनी सॉइल को कुमुलोज सॉइल कहते हैं। ये डिफिनीशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुमुलोज सॉइल की डिफिनीशन जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉइल जो है आपका यहाँ पे है इंड्यूरेटेड क्ले क्या होता है? नेक्स्ट सॉइल आपका है इंड्यूरेटेड क्ले क्या आपका होता है? यह एक टाइप का क्ले है। यह एक टाइप का क्ले है या क्या है? इंड्यूरेटेड क्ले क्या है? यह एक टाइप का क्ले है जो हीट एंड प्रेशर के कारण हार्ड हो जाता है, पुनः नमी देने पर सॉफ्ट नहीं होता है। 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 इंड्यूरेटेड क्ले क्या है? यह एक टाइप का क्ले है जो हीट एंड प्रेशर के कारण हार्ड हो जाता है और पुनः नमी देने पर सॉफ्ट नहीं होता है। और इसका एक लास्ट आपका और सॉइल है। लास्ट सॉइल जो आपका है ये आपका है वार्ब्ड क्ले क्या आपका क्या होता है? वार्ब्ड क्ले क्या है? यह आपका क्या है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। यह क्या है? यह सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। यह क्या है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। यह क्या है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट है जो सिल्ट एंड क्ले के अल्टरनेट जमने से बनता है। तो यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वार्ब्ड क्ले क्या होता है? वार्ब्ड क्ले क्या है आपका? वार्ब्ड क्ले यह सेडिमेंट्री डिपॉजिट है जो सिल्ट एंड क्ले के अल्टरनेट जमने से बनता है।
के अल्टरनेट जमने से बनता है। दूसरी जो सॉइल है इंडूरेटेड क्ले। इंडूरेटेड क्ले क्या है? यह एक टाइप का क्ले है जो हीट एंड प्रेशर के कारण हार्ड हो जाता है, जो हीट एंड प्रेशर के कारण हार्ड हो जाता है, पुनः नमी देने पर सॉफ्ट नहीं होता है। कुम्लोज सॉइल क्या है? यह पीट आर मक है, यह पीट आर मक है। वाटर लॉग्ड या नमी की स्थिति में, जलग्रस्त या नमी वाले क्षेत्रों पे स्थिति में क्षय या रासायनिक रूप से संचय एक्युमुलेशन के द्वारा बनी सॉइल को कुम्लोज सॉइल कहते हैं। टफ क्या होता है? टफ में एक बात और आपको रिलेट करना है, ये फाइन ग्रेन सॉइल है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आती है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आती है, जो वाटर या विंड के डिपॉजिट से बनती है। तो ज्वालामुखी ऐश एक टर्म में आया था, पहली जो सॉइल मैंने आपको बताया था बेंटोनाइट सॉइल, इसमें भी ज्वालामुखी टर्म आया था। ज्वालामुखी राख के डिकम्पोजिशन से बनता है। जो वेंटोनाइट सॉइल होता है वो ज्वालामुखी राख के डिकम्पोजिशन से बनता है, जिसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मॉन्ट मोरिलो नाइट होता है ये। और इसके बाद जो है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। मार्ल, मार्ल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले है। ये कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले है, जो कि ये समुद्री जानवरों की कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है। समुद्री जानवरों की कोशिकाओं के डिकम्पोजिशन से बनती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है। जैसे लाइम में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे सीप्स होते हैं, कोरल होते हैं, मूंगे होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से ये आपका बनता है मार्ल, जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग क्ले है। ये स्टिप सॉइल है, मैरीन ओरिजिन पाई, मतलब समुद्र की तली में पाई जाती है। मक भी आपकी समुद्र की तली में पाई जाती है, मैरीन ओरिजिन सॉइल है, मैरीन ओरिजिन सॉइल है। अब मक क्या है? ये फाइन ग्रेन तथा हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है। मक क्या है? फाइन ग्रेन्ड तथा हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक का मिक्सचर है। ये डार्क ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है। अब क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जिस भी सॉइल में ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट जिस भी सॉइल में ज़्यादा होंगे, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। प्लास्टिक सॉइल होगी, उसमें प्लास्टिसिटी के गुण क्या होंगे? अधिक होंगे, और वो फाउंडेशन के लिए सुइटेबल नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना। पीट क्या है? यह एक ऑर्गेनिक क्ले सॉइल है। यह क्या है? ऑर्गेनिक क्ले सॉइल। वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने पर बनता है, वेजिटेबल कंटेंट को अधिक मॉइस्चर में रखने बनता है, और इसका एग्जाम्पल है स्वैम्प। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्वैम्प। अब पहली जो सॉइल मैंने बेंटोनाइट बताया था, बेंटोनाइट की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरी सॉइल हमने आपको बताया था कैलिज। कैलिज क्या होता है? ग्रेबल सैंड सिल्ट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैलिज में क्या होता है? ग्रेबल सैंड सिल्ट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरी सॉइल की हम लोगों ने बात किया था ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो भी आपका जो है पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें, तने या वेजिटेबल मैटर हैं, इनके सड़ने से जो सॉइल बनती है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसका कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है। इसका कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है। और इसके बाद चौथी सॉइल जो हम लोगों ने बात किया था, लोम के बारे में बात किया। लोम क्या होता है? सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर होता है, जिसमें क्या है? कोई भी कंपोनेंट 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सभी कंपोनेंट 50% से कम होने चाहिए। तो ये जो है, जो मेजर इंडिया में सॉइल पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और जो है इसके अलावा जो अन्य सॉइल पाई जाती हैं, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर जो मैंने 10-11 आपको बताए हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेजर जो सॉइल मैंने आपको बताया उसमें एलुवियल सॉइल के बारे में प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता थी, उसमें कुछ एडिशनल नहीं आपको पता चला है। ब्लैक कॉटन सॉइल आपका इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेजर सॉइल और ये इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन टॉपिक पूरी तरह से इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। और जल्द ही आपको जो है इससे रिलेटेड अबाउट 50+ क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी भी ESC, AE या JEE के एग्ज़ाम में, उसका सॉल्यूशन डिटेल रूप में आपके पास जो है नेक्स्ट वीडियो में वो पहुंच जाएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में
कमेंट यूट्यूब पे जाके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।